अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब भी लफ्ज़ क्रैकिंग आएगा ना तो इससे मुराद है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हायर से मुराद है हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। वो जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना वो ज़्यादा वोलेटाइल होंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होंगे। वोलेटाइल से मुराद है वो जल्दी एवेपोरेट हो सकेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। मिसाल के तौर पर ये आपके पास अल्केन है, हायर हाइड्रोकार्बन्स है। जब आप इसको हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये टूट जाता है 3 छोटे कंपाउंड्स में, यानी इस अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स, यानी लोअर हाइड्रोकार्बन वाले अल्केन्स और अल्कीन्स बनते हैं। जैसा कि ये अल्केन बन रहा है और ये 2 अल्कीन बन रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी क्रैकिंग के नतीजे में ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ क्रैकिंग, ये क्रैकिंग की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अब इस पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। वो कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं एक मिक्सचर को बॉइलिंग, यानी एक जो मिक्सचर है ना उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर सेपरेट करना। तो जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो यील्ड्स उससे पैदा होता है 20% गैसोलीन हासिल होती है, लेकिन गैसोलीन की डिमांड ज़्यादा है, हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इनटू गैसोलीन, यानी इन दोनों को हम गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? क्रैकिंग के ज़रिए। क्रैकिंग को हम देख चुके हैं। और अब ये जो क्रैकिंग की कंडीशंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। जो वेज ऑफ क्रैकिंग है मुख्तलिफ किस्म के। पहला तरीका है थर्मल क्रैकिंग। नाम से ही ज़ाहिर है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मालिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, लार्ज मालिक्यूल्स हैं, उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर तोड़ा जाता है और इसमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं इस प्रोसेस से, जैसा कि इथीन और प्रोपीन वगैरह। दूसरा तरीका है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि क्रैकिंग एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर तक होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी एक सूटेबल कैटालिस्ट की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। तो इसमें जो क्रैकिंग एजेंट है वो मेनली कैटालिस्ट है। और जो टिपिकल कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है कैटालिटिक क्रैकिंग में वो है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, यानी सिलिका SiO2 और एलुमिना Al2O3, इसका मिक्सचर इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होता है, प्रोड्यूस गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। हाई ऑक्टेन नंबर की गैसोलीन हासिल होती है। हाई ऑक्टेन नंबर, जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है ना उतना वो रेजिस्टेंट होता है मटेरियल नॉकिंग से। ये एक अलग से टर्म है। फिर दिस मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन, यानी हाई ऑक्टेन नंबर की जो गैसोलीन है ना वो बेटर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तीसरा तरीका है क्रैकिंग का स्टीम क्रैकिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन्स जो कि वेपर फेज में होते हैं उन्हें मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ और फिर हीट किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से वक्फे के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर जल्दी से कूल किया जाता है, कूल्ड रैपिडली। और ये प्रोसेस सूटेबल है फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रोसेस में बिसाइड ना सिर्फ गैसोलीन की यील्ड बढ़ती है, उसकी पैदावार बढ़ती है, बल्कि दूसरे अदर यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं इस प्रोसेस से, जैसा कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन वगैरह। इसी तरह यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइज़र, वीड किलर वगैरह। और इससे इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हासिल होते हैं जैसा कि इथानॉल, फिनॉल और एसीटोन वगैरह। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।